कुछ महीने गुजर गए। अब शगुफ्ता का घर और दिल दोनों रोशन थे। सास सलमा बेगम और अम्मी नाहिद बेगम की दोस्ती पूरे खानदान में मशहूर हो गई थी। जो लोग पहले कहते थे ये दो औरतें कभी एक मेज पर नहीं बैठ सकतीं, अब देखते तो हैरान रह जाते कि दोनों साथ बैठकर हंसते, कहकहे लगाती और चाय के कप बदल बदल कर पीती थीं। एक दिन शगुफ्ता को खबर मिली कि सलमा बेगम की तबीयत अचानक खराब हो गई है। बुखार के साथ कमजोरी भी ज्यादा थी और डॉक्टर ने चंद दिन आराम का कहा। शगुफ्ता घबरा गई। अम्मी जी, आप कुछ दिन मेरे घर आ जाएं, मैं खुद ख्याल रखूंगी। सास ने नरमी से कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा हुजूर ऑफिस जाते हैं, बच्चे भी स्कूल, में आराम कर लूंगी। मगर शगुफ्ता को सुकून न आया। इसने फौरन अपनी अम्मी को फोन किया। अम्मी, सास की तबीयत खराब है, बहुत कमजोर हैं। अम्मी ने लम्हा भर सोचा, फिर बोली, मैं आ रही हूँ। शगुफ्ता हैरान रह गई। आप सास के घर? हाँ बेटी, दिलदार बनने की तरबियत तो तुम्हारी सास ने दी थी ना, अब उनकी खिदमत मेरा कर्ज है। दोपहर तक अम्मी बस से शहर के दूसरे कोने पहुंच गईं। जैसे ही सलमा बेगम ने इन्हें दरवाजे पर देखा तो आंखों में खुशी तीर गई। अरे नाहिद बहन, आप यहाँ? बस आपकी खैरियत मालूम करने आई थी। ये तो बड़ी मुहब्बत की बात है। आइए, अंदर आइए। अम्मी ने फौरन कहा, नहीं बहन, आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगी। यूं नाहिद बेगम, जो कभी किसी के घर चाय का कप भी हिसाब से पियते, अब खुद दूसरों के लिए चौल्हा संभाल रही थीं। शगुफ्ता की सास हैरान रह गईं जब इन्होंने देखा कि नाहिद बावर्ची खाने में दाल चढ़ा रही हैं। नाहिद बहन, आप आराम करें, ये सब मैं खुद कर लूंगी। अम्मी हंसकर बोली, अरे नहीं, आज मैं पकाऊंगी। आप तो बीमार हैं, बस जरा बता दे नमक किधर रखा है। सास ने जवाब दिया, अलमारी के ऊपर। अम्मी ने कहा, वाह, दिलदार घर की निशानी यही है, सब कुछ खले दिल से रखा हुआ। किचन में खुशबू फैल गई। दाल में तड़का लगा तो शगुफ्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आपने तो सास जी का दिल जीत लिया। अम्मी ने आंख दबाई, मुहब्बत दिल से दो तो दिल खुद खल जाता है। 3 दिन गुजर गए। सलमा बेगम की तबीयत बेहतर हो गई। अब वो बेड से उठकर बरामदे में बैठने लगें। एक दिन इन्होंने नाहिद बेगम से कहा, बहन, आपके आने से घर में खुशी लौट आई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी आप जैसी किफ़ायतशियार खातून यूं मोहब्बत बांट सकती हैं। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, किफ़ायतशियार रहना बुरा नहीं, लेकिन मोहब्बत रोक लेना गलत है। अब समझ आई है कि देने से घर कमज़ोर नहीं होता, मजबूत होता है। उसी दौरान शगुफ्ता के शौहर आमिर घर आए। वो अम्मी को देखकर खुश हो गए। अम्मी जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो अम्मी जी का बहुत ख्याल रखा। अम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, ससुराल वाले भी तो अपने ही होते हैं। बेटी का घर संभालना फर्ज है। रात को सबने एक साथ खाना खाया। इस रात पहली बार अम्मी ने खुद कहा, शगुफ्ता, कल सुबह नाश्ते में पराठे बनाऊंगी, सलमा बहन के लिए भी और तुम्हारे शौहर के लिए भी। सास बोली, नाहिद बहन, पराठे बहुत पसंद हैं मुझे, लेकिन घी ज्यादा डालना मत भूलना। अम्मी ने कहा लगाया, घी की फिक्र छोड़ दो, अब हिसाब नहीं दिल देखूंगी। अगले दिन जब सलमा बेगम ने नाश्ता किया तो खुश हो गईं। अरे नाहिद बहन, मज़ा आ गया, आपके हाथ के पराठे और मेरी चाय, बस जिंदगी मुकम्मल। अम्मी बोली, देखा, दिलदार ससुराल का असर मुझ पर भी आ गया। जब वापसी का वक्त आया तो सलमा बेगम ने अम्मी के हाथ पकड़ लिए। आप ना जाती तो मेरा दिल खाली रह जाता। अब लगता है ससुराल और मायका का फर्क खत्म हो गया। अम्मी की आंखों में चमक थी। हाँ बहन, अब कोई फर्क नहीं। दिल के रिश्ते खून से ज्यादा मजबूत होते हैं। बस असटीनट तक जाते हुए शगुफ्ता साथ थी। अम्मी, आज मैं वाकई आप पर फख्र करती हूँ। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, फख्र ना कर, दुआ कर के दिल बड़ा ही रहे। क्योंकि कंजूसी सिर्फ पैसों की नहीं होती,
कभी कभी मोहब्बत में भी लोग कंजूस हो जाते हैं। शगुफ्ता ने माँ के हाथ थामे। आपने जो सीखा वही असल दौलत है। अम्मी बोली, हाँ बेटी, अब सोच लिया है। जिस दिन मेरा दिल तंग होने लगे उसी दिन खीर पकाऊंगी, ताकि याद रहे कि जिंदगी का मज़ा सिर्फ बांटने में है। और यूं शगुफ्ता, इसकी दिलदार सास और बदल चुकी अम्मी, तीनों औरतें एक दूसरे की जिंदगी में रोशनी बन गईं। अब ना कोई कंजूस मायका रहा, ना कोई सिर्फ दिलदार ससुराल। अब सिर्फ एक मोहब्बत भरा खानदान था, जहां हिसाब खत्म और एहसास शुरू हो गया था। कुछ महीने गुजर गए। अब शगुफ्ता का घर और दिल दोनों रोशन थे। सास सलमा बेगम और अम्मी नाहिद बेगम की दोस्ती पूरे खानदान में मशहूर हो गई थी। जो लोग पहले कहते थे ये दो औरतें कभी एक मेज पर नहीं बैठ सकतीं, अब देखते तो हैरान रह जाते कि दोनों साथ बैठकर हंसते, कहकहे लगाती और चाय के कप बदल बदल कर पीती थीं। एक दिन शगुफ्ता को खबर मिली कि सलमा बेगम की तबीयत अचानक खराब हो गई है। बुखार के साथ कमजोरी भी ज्यादा थी और डॉक्टर ने चंद दिन आराम का कहा। शगुफ्ता घबरा गई। अम्मी जी, आप कुछ दिन मेरे घर आ जाएं, मैं खुद ख्याल रखूंगी। सास ने नरमी से कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा हुजूर ऑफिस जाते हैं, बच्चे भी स्कूल, में आराम कर लूंगी। मगर शगुफ्ता को सुकून न आया। इसने फौरन अपनी अम्मी को फोन किया। अम्मी, सास की तबीयत खराब है, बहुत कमजोर हैं। अम्मी ने लम्हा भर सोचा, फिर बोली, मैं आ रही हूँ। शगुफ्ता हैरान रह गई। आप सास के घर? हाँ बेटी, दिलदार बनने की तरबियत तो तुम्हारी सास ने दी थी ना, अब उनकी खिदमत मेरा कर्ज है। दोपहर तक अम्मी बस से शहर के दूसरे कोने पहुंच गईं। जैसे ही सलमा बेगम ने इन्हें दरवाजे पर देखा तो आंखों में खुशी तीर गई। अरे नाहिद बहन, आप यहाँ? बस आपकी खैरियत मालूम करने आई थी। ये तो बड़ी मोहब्बत की बात है। आइए, अंदर आइए। अम्मी ने फौरन कहा, नहीं बहन, आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगी। यूं नाहिद बेगम, जो कभी किसी के घर चाय का कप भी हिसाब से पियते, अब खुद दूसरों के लिए चौल्हा संभाल रही थीं। शगुफ्ता की सास हैरान रह गईं जब इन्होंने देखा कि नाहिद बावर्ची खाने में दाल चढ़ा रही हैं। नाहिद बहन, आप आराम करें, ये सब मैं खुद कर लूंगी। अम्मी हंसकर बोली, अरे नहीं, आज मैं पकाऊंगी। आप तो बीमार हैं, बस जरा बता दे नमक किधर रखा है। सास ने जवाब दिया, अलमारी के ऊपर। अम्मी ने कहा, वाह, दिलदार घर की निशानी यही है, सब कुछ खले दिल से रखा हुआ। किचन में खुशबू फैल गई। दाल में तड़का लगा तो शगुफ्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आपने तो सास जी का दिल जीत लिया। अम्मी ने आंख दबाई, मोहब्बत दिल से दो तो दिल खुद खल जाता है। 3 दिन गुजर गए। सलमा बेगम की तबीयत बेहतर हो गई। अब वो बेड से उठकर बरामदे में बैठने लगें। एक दिन इन्होंने नाहिद बेगम से कहा, बहन, आपके आने से घर में खुशी लौट आई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी आप जैसी किफ़ायतशियार खातून यूं मोहब्बत बांट सकती हैं। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, किफ़ायतशियार रहना बुरा नहीं, लेकिन मोहब्बत रोक लेना गलत है। अब समझ आई है कि देने से घर कमज़ोर नहीं होता, मजबूत होता है। उसी दौरान शगुफ्ता के शौहर आमिर घर आए। वो अम्मी को देखकर खुश हो गए। अम्मी जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो अम्मी जी का बहुत ख्याल रखा। अम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, ससुराल वाले भी तो अपने ही होते हैं। बेटी का घर संभालना फर्ज है। रात को सबने एक साथ खाना खाया। इस रात पहली बार अम्मी ने खुद कहा, शगुफ्ता, कल सुबह नाश्ते में पराठे बनाऊंगी, सलमा बहन के लिए भी और तुम्हारे शौहर के लिए भी। सास बोली, नाहिद बहन, पराठे बहुत पसंद हैं मुझे, लेकिन घी ज्यादा डालना मत भूलना। अम्मी ने कहा लगाया, घी की फिक्र छोड़ दो, अब हिसाब नहीं दिल देखूंगी। अगले दिन जब सलमा बेगम ने नाश्ता किया तो खुश हो गईं। अरे नाहिद बहन, मज़ा आ गया, आपके हाथ के पराठे और मेरी चाय, बस जिंदगी मुकम्मल।
अम्मी बोली, देखा, दिलदार ससुराल का असर मुझ पर भी आ गया। जब वापसी का वक्त आया तो सलमा बेगम ने अम्मी के हाथ पकड़ लिए। आप ना जाती तो मेरा दिल खाली रह जाता। अब लगता है ससुराल और मायका का फर्क खत्म हो गया। अम्मी की आंखों में चमक थी। हाँ बहन, अब कोई फर्क नहीं। दिल के रिश्ते खून से ज्यादा मजबूत होते हैं। बस असटीनेट तक जाते हुए शगुफ्ता साथ थी। अम्मी, आज मैं वाकई आप पर फख्र करती हूँ। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, फख्र ना कर, दुआ कर के दिल बड़ा ही रहे। क्योंकि कंजूसी सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी कभी मोहब्बत में भी लोग कंजूस हो जाते हैं। शगुफ्ता ने माँ के हाथ थामे। आपने जो सीखा वही असल दौलत है। अम्मी बोली, हाँ बेटी, अब सोच लिया है। जिस दिन मेरा दिल तंग होने लगे उसी दिन खीर पकाऊंगी, ताकि याद रहे कि जिंदगी का मज़ा सिर्फ बांटने में है। और यूं शगुफ्ता, इसकी दिलदार सास और बदल चुकी अम्मी, तीनों औरतें एक दूसरे की जिंदगी में रोशनी बन गईं। अब ना कोई कंजूस मायका रहा, ना कोई सिर्फ दिलदार ससुराल। अब सिर्फ एक मोहब्बत भरा खानदान था, जहां हिसाब खत्म और एहसास शुरू हो गया था।